आज से सभी फार्मर की सभी प्रॉब्लम खत्म। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। फ्रेंड्स, खास क्यों है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके लिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लगभग जो फार्मर भाई हैं या फिर जो बहनें हैं, जो भी नए फार्मर में जुड़ रहे हैं, उनको लगभग सेम ही प्रॉब्लम होता है। जो भी उनकी दिक्कत आती है वो बिल्कुल सेम ही होता है। देखिए, जैसा कि मान के चलिए कि अभी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन मैं भी कभी शुरुआत में नई फार्मर ही रही हूँ और मुझे यही प्रॉब्लम थी। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों को किस तरह का दिक्कत जो है आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उन्हीं सब की सोचते हुए मैंने जो है आप लोगों के लिए मतलब कुछ ऐसा उपाय लेके आई हूँ जिसको अगर आप लोग अपनाते हैं तो आप लोगों को शायद उस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा जो आप लोगों को हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज से मतलब जितने भी फार्मर भाई हैं सबकी प्रॉब्लम खत्म। तो सब प्रॉब्लम तो एक साथ खत्म नहीं हो सकता भाई। ऐसा है कि देखिए, भगवान भी किसी का भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि सारे दुख एक साथ खत्म हो जाते हैं। दुख आते हैं, वो चले जाते हैं, सुख भी आते हैं, फिर दुख भी आते हैं। तो ठीक है, ऐसा ही है। तो मेरा कहने का मतलब यही था, लेकिन होता है ना, थोड़ा सा जो बात को घुमा के कहा जाता है। बाकी सीधा पॉइंट पे आते हैं, जो कि बात ये है कि जो नए शुरुआत में क्या जो है आप लोगों को दिक्कत आती है ना। तो नए जो फार्मर जुड़ते हैं उनको शुरुआत में दिक्कत ये आती है कि शुरू में जब हम चूजा लेके आते हैं, वो चूजा जो एक दिन का हम लोग लाते हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होता है कि उनका ब्रूडिंग हम सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमसे यही गलती हो जाती है कि हम जरा से भी अगर चूक कर जाते हैं ना, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और बहुत सारे चूजे जो है क्या होता है, एक इकट्ठा जो है वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर किसी कोने में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो उससे दबा के बहुत सारे चूजों की मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो इसी का समाधान मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, कम से कर रहे हैं, कम से ही कीजिए। शुरुआत में तो आपको ज़्यादा लेना नहीं है। फिर भी अगर आप कर ही रहे हैं और अगर आप थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अगर थोड़ी सी ज़्यादा पूंजी है, तो आप चूजा से जो है स्टार्टिंग मत कीजिए। तो चूजा से स्टार्टिंग नहीं कीजिएगा तो क्या बड़े लेके आएंगे, तो क्या बड़े में कितना फ़ायदा होगा। तो जी नहीं फ्रेंड्स, बड़ा के मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जो 25 दिन से लेके 1 महीने तक का जो बच्चा होता है मुर्गी का, उनका लगभग सभी जो मेडिसिन का जो काम होता है, जो वैक्सीन वगैरह होता है, तीनों वैक्सीन उनका हो जाता है। ठीक है, तो जब उनका तीनों वैक्सीन 21 डे में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर जो प्रोटीन वगैरह उनको देना होता है वो सब भी दे दिया जाता है। लगभग तो दे ही दिया जाता है। तो अगर आप 25 से 30 दिन तक का जो चूजा होता है, अगर वो आप लेके जाते हो ना, तो आपको 100 में से 99% जो है फ़ायदा होगा। आपके 1 भी % मॉर्टेलिटी नहीं होगी, इसका मैं लिख के गारंटी देती हूँ। अगर आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि कोई 1 महीना रखने के बाद क्यों देगा अपना चूजा, है ना, उसका थोड़े दिनों बाद तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस दुख से गुजर चुकी हूँ। मुझे ये जो प्रॉब्लम है, इन सब का मुझे पता है कि कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मेरे पास जो चूजे हैं, आप लोगों ने काफ़ी बार देखा ही है, अभी भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो जो चूजे हैं उनका मैं ब्रीडिंग कर चुकी हूँ और उनका अभी सारा वैक्सीन वगैरह हो चुका है। अभी वो 25 दिन का है, तो मैं 1 महीने तक का ही सेल दे सकती हूँ आप लोगों को। उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं भी बहुत ज़्यादा नुकसान में चली जाऊँगी। मैं तो बस आप लोगों की मदद के लिए मतलब बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं अपनी चूजे आप लोगों को दे सकती हूँ, जैसे कि अगर 25 से 30 दिन के बीच का रहा तो। बाकी हाँ, मैं ये भी बता देती हूँ
कि जैसा कि चूजे का रेट है मैं उस रेट में नहीं दे पाऊंगी। जो उन्होंने खाना खाया है, जो उनका वैक्सीन है, इन सब का जो लगेगा बस वही जोड़ के आपको बता दिया जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा में मैं आपसे एक भी रुपया फ़ायदा मैं नहीं लेने वाली हूँ। क्यों नहीं लूँगी? मैं एक फार्मर हूँ, फिर भी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो देखिए, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सीधा सीधा बता रही हूँ कि जो भी नए शुरुआत करते हैं ना फार्मिंग में, उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो एक दो बार अगर हम जैसे लोग उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दे, थोड़ा थोड़ा से ही घड़ा भर जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा हेल्प अगर किसी को शुरुआत में मिल जाए ना, तो वही ना हमारे लिए बहुत होता है। तो इसीलिए बस मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। बाकी आप पूरी तरह से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं भी अभी जो है पूरी तरह से उठ नहीं पाई हूँ। आप लोग देख ही सकते हो, मेरा तो अभी स्टार्टिंग का ही है, 2-3 बार का एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो मैंने भी जो शुरुआत किया है ये सारा कुछ मैंने लोन से ही किया है। तो क्या बताऊं, मैं आप लोगों को कभी अपनी जर्नी शेयर करूंगी आप सबसे। अगर आप लोग जानना चाहोगे तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी आप लोगों को सीधा फार्म में ले चलती हूँ और आप लोगों को मैं 25 दिन का जो मेरा चूजा है वो दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैं फार्म के अंदर आ चुकी हूँ और वो देख सकते हैं इधर जो है सारे बच्चे हैं, जो कि 25 दिन का चूजा है। यहाँ पे इनका सारा वैक्सीन हो चुका है। 3 वैक्सीन होता है, तीनों वैक्सीन हो चुका है। और अभी जो है मैं इनको जीप्रोमिन भी दे रही हूँ। तो वो सारा कुछ करके मैं आप लोगों को 30 दिन तक का जो चूजा है वो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। अगर आप लोगों को अगर चाहिए तो, अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, अगर आप लोग कर सकते हैं तो फिर आप लोग 1 दिन के बच्चे से ही कीजिए। उसमें आप लोगों का भी एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप लोग अच्छे से मतलब आपको समझ में आएगी और ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है। तो मैं आप लोगों को बस यही कुछ बताना चाहती थी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ऑल वाला घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आप लोगों को मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज बस इतना ही विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे कल के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।